जहाँ ये आपने सहयोग दिया आने का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली जो बात है गुरुद्वारे की 9.5 एकड़ जमीन है और उसके अलावा पिंड की भी जमीन है सारी। हमारा भी पिंड नाला चिच्ची माजरा और डेरा मीत पर। इसमें जो 5-7 बंदे गवर्नमेंट ने छोड़ रखे आगा चमचे, वो परेशान कर रहे। थोड़ी सी बात कर दे सरपंच साहब। हाँ, थोड़ी सी वो परेशान कर रहे भी, लोगों को गुमराह कर रहे। इसका किसी दफ्तर में कहीं भी कोई सरकारी तौर पे कहीं लिखित नहीं है भी वो काम जो रेट हो जाए या जमीन क्वायर हो या नहीं होगी, कहीं भी कोई लिखित नहीं है। ये जबानी अपने आप ऊपर से आवा में डरे वक्त कहीं कोई गवर्नमेंट की लिखित में कोई बात नहीं है। हम भी CM के पास से आए दूर, और वहाँ CM मिला नहीं। हम लोग अभी चंडीगढ़ से रहे, CM मिला नहीं है, वो कहीं दे रहा था। तो सबके पहले अनुरोध हमारे गाँव का कोई भी बच्चा जमीन देने को तैयार भी है। और डेरे बाबी गए, वहाँ भी कोई बच्चा जमीन देने को तैयार नहीं, चच्ची बाजरे में देने। और बीच में 5-7 बंदे हैं जो बस गुमराह कर रहे हैं। वो जहाँ से जमीन लेंगे आगा कमीशन पर जमीन लगाने देंगे। सबके बाद धन्यवाद। जो आप भी हमारी सेवा ला करांगे, जो भी करांगे आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। सरपंच साहब की बात एक गल तो क्लीयर होगी कि जो आप पहला संदेह कर रहे थे सच आ। सरपंच साहब ने आपको क्लीयर कर दिया बातों के अंदर कि इसके अंदर जो चमचे फिर रहे झूठ बोल का इसनों पोर्टल के ऊपर चढ़वा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर वही बात होनी है आपके साथ कि आपके खाते के अंदर पैसे पड़ने सीधे। मेरा ये संदेह पक्का है। और ये बात सरपंच साहब की बातों तो सच भी होगी, या सरपंच साहब ने कोई मुख्यमंत्री करनी थे या किसी प्रशासन की तरफ से कोई मिला और लिखित के अंदर, झूठी नहीं, मुँह तो नहीं कहना। मुँह तो मैं कह दूँ सारे इलाके की ज़मीन के पैसे दे दूंगा मैं, मेरे नौकर वे दो, मुँह तो नहीं। लिखित की बात है। कहीं तो भी सरपंच साहब ने मिला तो सरपंच साहब भी बता दो, कहीं तो मिला सरपंच साहब लिखित में कुछ भी लिखित के अंदर नहीं है। आपके खाते के अंदर पैसे पड़ने, मैं कोरे कागज के अंदर आपको लिख कर दे सकूँ अगर आप नहीं करूँ। महाराज पर बेनती अरदासा बेनतियां करके अपने संघर्ष लड़ना है। जिस तरह भी करके, चाहे अपन CM हाउस जाना पड़ा या होर भी किसी भी तरह की कोई आप पिछा नहीं हटते भाई। पटवी ते जो भी समर्थन की जरूरत गुरु साहब के सेवादारां नूं गुरु करनू पड़ेगी भाई। आप हाजिर रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी रजिंदर सिंह जी का। हुण मैं बेनती करूँगा, गुरु कृपा तो साडे विच दविंदर सिंह जी बैठे ने जिन्हां दी काले आम इंडस्ट्री भी हैगी आ ते इलाके दे विच बहुत चंगा मान सम्मान आ। मैं उन्हां नूं कहांगा कि अपने विचार रखण ते संगत नाल 2 मिनट लाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारी संगत नूं बेनती आ, सारिਆਂ ਦੇ विचार सुने आ ਤੇ अपनी इस चीज़ 'ਚ सहमति है भी गुरु घर की जमीन जिहड़ी है वो गुरु घर के नाम ही रहनी चाहिए है। तो ये वास्ते जो भी तरीका बने पहला CM साहब नूं मिलिया जाए। जिवें दस्सिया हुणे संगतां ने विचार साझे कीते है कि मिल के गल कीती जाए। नहीं गल बनती तो फिर वो सारे तरीके हैगे आ। गुरु घर वास्ते संगत तो उत्ते कुछ नहीं है। जो संगत का फैसला होवे वो चाहे सरकारां होण मनना पैंदा ते चाहे बाकी जो भी हैगे ने, चाहे कॉरपोरेट घराने ने, वो फिर संगत तो उत्ते कुछ भी नहीं है। संघर्ष का राह जे अपनाना पैंदा तो फिर वो वास्ते भी संगत कदे पिछे हटण वाली नहीं है। तो चाहे हुण पंजाब च हड़ां दी मार आ ते संगत अपने दम ते ही सारा कुछ कर रही है। वो सरकार का कीता नहीं हो रहा कुछ भी। अपने एरिए तो इतों हुणे हिमाचल तो नाहन तो भी जा रही है संगत सारा रस्त पानी लैके, तो यमुनानगर तो भी गई है, तो कल नारायणगढ़ तो भी भेजी एक ट्राली। तो इस तरह करके इलाके दी संगतां सारियां सूझवान सज्जन मित्र बैठे ने सारे, तो साडे वड्डे बजुर्ग बैठे ने, उन्होंने इस चीज़ की ज़्यादा समझ है। तो सानू किसी चीज़ तो घबराना नहीं चाहिए। तो हर तरीके नाल इलाके की संगत साथ देगी। बाकी सानू जिहड़ी लोड़ समझ आ रही है भी जिहड़े 4 पिंडां दा नाम आया है उस उन्हां पिंडां दे वसनीक उन्हां ताईं पहुँच की जाए। तो जे वो साथ देण तो फिर बड़ा सौखा हो जाऊगा काम। हाँ जी, तो इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सरदार दविंदर सिंह जी का। हुण मैं अपने
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਛੇੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਰਛੇੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। इलाके ते आई हुई सारी संगत के सब ने अपने अपने विचार रखे, सब के अपने 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 अच्छे अच्छे सुझाव आए और सब को अपने सुझाव देने भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लड़ाइयां अलग, पार्टीबाजी की लड़ाइयां अलग, संगठन की लड़ाइयां अलग, धार्मिक संस्था की लड़ाइयां अलग, इसी तरीके से अपनी गुरु घर की लड़ाई अलग। और जब भी गुरु घर की अंदर किसी भी तरीके की, चाहे वो जमीन की है, चाहे वो प्रबंध की है, अगर किसी भी तरीके की अगर कोई भी लड़ाई लड़नी चाहिए तो उस लड़ाई को सबसे पहले तो एकजुट होकर लड़ना चाहिए। उसके अंदर हमने ये नहीं देखना कि कौन प्रधान है, कौन मेंबर है, कौन इलाके का है, कौन प्रदेश का है। सभी ने एकजुट होकर सभी अपने पूरे देश प्रदेश के गुरुद्वारे की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मेरी आपसे यही बेनती है कि आज पहले ये मामला लैंड पूलिंग का पंजाब के अंदर हुआ, पंजाब के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, वो उस लड़ाई में सफल हुए और जीते। आज उसी मकसद में हरियाणा सरकार ने भी आपके बीच में लैंड पूलिंग रिक्वायरिंग को लेके आई, जिसके अंदर ये जमीन रिक्वायर करना चाहते हैं। और लेकिन जैसे आपको मास्टर जी ने बताया, जरनैल सिंह जी ने, उनकी एक दो वकील से भी और सरकार के मौजूदा सीएम साहब के पत्नी से और उनके वर्करों से भी बातचीत हुई है कि ये जमीन कौन कौन सी आप रिक्वायर कर रहे हो। उन्होंने बताया कि इसके अंदर किसी भी धार्मिक संस्था की जमीन को नहीं लिया जा रहा, वो जिम्मेदार की है। और अगर जिम्मेदार भी, हम ये भी नहीं कहते कि अगर कोई जिम्मेदार अपनी जमीन देना चाहता है वो दे सकता है, उसका अधिकार है। पर लेकिन हम अपने, अगर सरकार गुरु घर की जमीन के ऊपर एक्शन करेगी तो हम पूरे डट के अपने गांव छेड़ी की तरफ से भी और अपने पूरे इलाके की तरफ से भी गुरुद्वारा टोका साहब कमेटी का पूरा सहयोग करेंगे और इस जमीन को गुरु घर के नाम रखेंगे, सरकार के हाथ में बिल्कुल भी नहीं देने जाने देंगे। और मेरा दूसरा सुझाव है कि नायब सिंह सैनी जी आज हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और इलाके से पहले नारायणगढ़ हल्का के एमएलए रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। हम आज इस मीटिंग के माध्यम से भी हल्के के एक एमएलए और राज्य मंत्री आज मौजूदा सीएम है, हम उनको कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि किसी भी धार्मिक संस्था की जमीन को रिक्वायर ना किया जाए। और यही सुझाव कमेटी को भी देना चाहते हैं कि चाहे 10 मेंबरी कमेटी बनाए, चाहे 5 मेंबरी बनाए, चाहे 20 मेंबरी कमेटी बनाए, कि एक बारी इलाके की संगत को एक कमेटी बना के एक बारी मौजूदा सीएम से बात करनी चाहिए, इसकी पूरी डिटेल लें। उसके बाद अगर सरकार इस बात में कोई गौर नहीं करती, फिर भी सरकार इसको अनदेखी करती है, तो पूरे श्रोमणी कमेटी का सहयोग लेके, पूरे हरियाणा के गुरुद्वारे की कमेटियों का सहयोग लेके इसको बड़े पद्धर की लड़ाई लड़ेंगे, पर लेकिन गुरु घर की जमीन को सरकार के हाथ में नहीं जाने देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुरतेज भाई का। हूँ मैं बेनती करूँगा सरपंच साहब टोका साहब से, अजमेर सिंह जी बैठे हैं, जो कि एक बात हो रही है कि 4 कनाल जमीनें और 9 किलियां के अलग आ, जो उसके अंदर मैं बताना भी चाहूँगा कि उसकी रजिस्ट्री सरपंच साहब ने बाद में कराई और बाबा मोहर सिंह जी ने ली थी। जहाँ तक मैंने पता लगा, सरपंच साहब ने संगत के साथ इकट्ठा करके सहयोग करके सरपंच साहब ने उसकी 4 कनाल की रजिस्ट्री कराई थी। बाद में बाबा मोहर सिंह जी के बाद में गुजरने के बाद मैं धन्यवाद भी करूँगा। वो 4 कनाल जमीन भी अकवैध जमीन के अंदर आवाया।
बाकी की मैं बेनती कहूँगा सरपंच साहब करा संगत ते वाहिगुरू जी का खालसा सबसे पहली तो बेनतिया जी सारी संगत को यहाँ ये आपने सहयोग दिया आने का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहली जो बात है गुरुद्वारे की 9.5 एकड़ जमीन है और उसके अलावा पिंड की भी जमीन है सारी। हमारा भी पिंड नाला चिच्ची माजरा और डेरा मीत पर। इसमें जो 5-7 बंदे गवर्नमेंट ने छोड़ रखे आगा चमचे वो परेशान कर रहे। थोड़ी सी बात कर दे जी सरपंच साहब। हाँ, थोड़ी सी और परेशान कर रहे भी लोगों को गुमराह कर रहे। इसका किसी दफ्तर में कहीं भी कोई सरकारी तौर पे कहीं लिखित नहीं है भी वो काम वो रेट हो जाए या जमीन क्वायर हो या नहीं होगी, कहीं भी कोई लिखित नहीं है। ये जबानी अपने आप ऊपर से आवा में भरे वक्त कहीं कोई गवर्नमेंट की लिखित में कोई बात नहीं है। हम भी सीएम के पास से आए दूर और वहाँ सीएम मिला नहीं, हम अभी चंडीगढ़ से रहे सीएम मिला नहीं है वो कहीं दे रहा था। तो सबके पहले अनुरोध हमारे गाँव का कोई भी बच्चा जमीन देने को तैयार भी है और डेरे बाबी गए वहाँ भी कोई बच्चा जमीन देने को तैयार नहीं, चच्ची बाजरे में देने। और बीच में 5-7 बंदे हैं जो बस गुमराह कर रहे हैं। वो यहाँ से जमीन लेंगे आगा कमीशन पर लगाने देंगे। सबके बाद धन्यवाद। जो आप भी हमारी सेवा ला करांगे जो भी करांगे आपके साथ आ। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। सरपंच साहब की बात एक गल तो क्लियर होगी कि जो आप पहला संदेह कर रहे थे सच आ, सरपंच साहब ने आपको क्लियर कर दिया बातों के अंदर कि इसके अंदर जो चमचे फिर रहे झूठ बोल का इसनों पोर्टल के ऊपर चढ़वा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर वही बात होनी आपके साथ कि आपके खाते के अंदर पैसे पड़ने सीधे। मेरा ये संदेह पक्का है और ये बात सरपंच साहब की बातें तो सच भी होगी या सरपंच साहब ने कोई मुख्यमंत्री करनी थे या किसी प्रशासन की तरफ से कोई मिला और लिखित के अंदर झूठी नहीं, मुँह तो नहीं कहना, मुँह तो मैं कह दूँ सारे इलाके की ज़मीन के पैसे दे दूंगा मैं, मेरे नौकर वे दो, मुँह तो नहीं। लिखित की बात है, कहीं तो भी सरपंच साहब ने मिला तो सरपंच साहब भी बता दो कहीं तो मिला सरपंच साहब लिखित में कुछ भी लिखित के अंदर नहीं है। आपके खाते के अंदर पैसे पड़ने मैं कोरे कागज के अंदर आपको लिख कर दे सकूँ अगर आप नहीं लड़े। तो मैं आगे की बेनती प्रधान जी अमरजीत सिंह जी से कहूँगा कि अपनी बेनती रखा इसके अंदर और संगत को क्लियर करा कि इस मसले के अंदर क्या करा जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कार के योग बुजुर्गों नौजवान साथियों गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धनता के योग हैं आप लोग अपने गुरु घर की जमीन को बचाने वास्ता टोका साहब की कमेटी और नारायणगढ़ हल्के के सिख संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। आपका जितना धन्यवाद कराया जाए उतना थोड़ा है। कानून के अंदर मैं पढ़ भी रहा था और पहले भी थोड़ी जानकारी है। कोई प्रावधान नहीं रहा। जो भी नया कानून है उसमें सरकार किसी भी धार्मिक जमीन को मंदिर की गुरुद्वारे की अपने गवर्नमेंट के काम वास्ता या डेवलपमेंट वास्ता एक्वायर कर सकाया। बहुत कोर्टों के अंदर मसले हैं, बहुत कोर्टों के अंदर दे धार्मिक स्थानों के खिलाफ फैसले हुए हैं। और जो 2013 बिल था भूमि अधिग्रहण उसके अंदर था कि 70% गांव की आवाम किसान खेती वाले नहीं 70% जो वोटर लिस्ट के अंदर लोग हैं उनकी सहमति की जरूरत थी। अगर उन लोगों ने ग्राम सभा के अंदर रेजुलेशन पा दिया 70% लोगों ने साइन कर दिए, सरकार की कोई ताकत नहीं थी गांव की जमीन में अक्वायर कर सका। लेकिन अब इस तरह कोई प्रावधान नहीं है। एक ही कानून बनया था किसानों के हक का, लेकिन इस सरकार ने 2015 के अंदर उसको लागू रद्द करके एक नया कानून बना दिया।
उसमें कुछ अमेंडमेंट करी 2021 में 2025 में। एक इन्होंने कहा भी हम तो स्वेच्छा ले रहे हैं भी अगर कोई पोर्टल के ऊपर चढ़ावा अबड़ा चब्बल ही बन जाए, नग्गल नंदियाली खैरा वहां भी जहां 2000 प्लस एकड़ जमीन है, लेकिन मेरे ख्याल से 400 एकड़ ही पोर्टल पर लोगों ने चढ़ाया। वहां फ्लड का एरिया है जहां 8-8 10 फुट पानी चले जाए, लेकिन 5-4% लोग ही सहमत हुए हैं। कानून के मुताबिक अपने पास कोई भी रास्ता कानूनी तौर पर नहीं आ जाए, जमीन अक्वायर होगी अर्धी रात को 4 बजे भी नोटिस आका आपको जमीन से बाहर करने का प्रावधान इस कानून के अंदर है। अपने पास एक हथियार है। मैं मास्टर जी की बात से सहमत हूं, सरकार इन्हें सीधा लेना नहीं चाहती। और हरियाणा के अंदर जो 35,000 एकड़ जमीन अक्वायर का मसला जो सरपंच साहब ने बात कही है वो सरकारी लिखत के अंदर नहीं है, लेकिन अखबार के अंदर आई है। आपके गाँव का नाम 3 का बड़े अखबार के अंदर आया है, उसमें आपके 3-4 गाँव खैरा नंदियाली और नग्गल अंबाले के नाम, कुछ जींद के इलाके के नाम, और ज्यादा वो नोटिफिकेशन अखबार के मुताबिक ही आया है, अखबार में ही देना हुआ है सबसे पहला। उसके बाद उसके ऊपर कोई मसला या किसी ने कोई अपनी कार्रवाई करनी हो और जींद के लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी अपने मीडिया के मुताबिक देखा होना। आप लोगों ने बिल्कुल सही मास्टर जी की बात है, सीएम के पास जाकर कह देना चाहिए साफ लफ्जा में भी हमारे अगर आप IMT बना भी रहे गाँव का मसला गाँव के लोगों ने करना है। आप यहां बात गुरु घर की कर रहे हैं, गुरु घर की जमीन फिर बच सका अगर 4 दीवारी हुई भी होगा। 4 दीवारी हुई भी होंगी, बिल्डिंग सेट एक्वायर नहीं होंगी। इतना कि मैंने पता लगा जानकारी के मुताबिक जब पढ़े अपने आप तेरे कन्ना के किसी साथी पते सुने हैं। गुरुद्वारा पंजोखरा साहब की जमीन भी वहां हमारी 4 दीवारी हुई थी, जिसके अंदर नो रोड जा रहा था, उसके बाद बाहर हुई थी अपने अनिल विज ने मिलकर कराया, उसके अंदर भी कोई कानून नहीं बदला। आप लोग प्रेशर बनाकर ही इस मसले का हल कर सकें, और फिलहाल कोई चारा आपके पास नहीं है। जो सरकार का कानून 2021, 2015, 2025 उसमें सरकार को पूरा अख्तियार और सारी जमीन अक्वायर अपनी धार्मिक गुरु घर की भी और आम जन की किसी की भी अक्वायर करने का उसको पूर्ण अधिकार और आपके संसद ने पास कराया हुआ और हरियाणा की विधानसभा ने उसको लागू कराया हुआ है। पंजाब की सरकार ने पंजाब के अंदर और लागू नहीं होया, वो पर 2013 वाला पुराना बिल ही लागू हुआ, लेकिन सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई थी। हरियाणा में और पंजाब की पॉलिसी में फर्क है। मैं बता देना चाहूंगा, वहां लैंड पूलिंग पॉलिसी नई बनाई गई है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में पॉलिसी है एक्वायर की, पैसा देगा 2.5 गुना रेट के। अगर 40 लाख रुपया कलेक्ट रेट है, आप लोगों को करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। अगर आपका कलेक्ट रेट 20 लाख रुपया है, 18 लाख रुपया 20 लाख रुपया आपको 50 लाख रुपये देकर बाहर कर दिया जाएगा। खिजराबाद के एरिया में शेर पर होर गांव जौन से चित्रौली के पास सब ने 50 लाख रुपये में जमीन रोड बीच मानो निकले आया। अगर आपका कलेक्ट रेट 40 लाख होया तो आपको करोड़ मिल जाएंगे, 50 लाख होया 1.25 करोड़ मिल जाएंगे, जो 18 लाख होया तो मत सोचियो 40, 45 और 50 लाख के नीचा जमीन के रेट रहने हैं। लेकिन इसमें आप लोग अगर गांव वाले साथी सारा गांव एकजुट हो जा, चारों गांव एकजुट हो जा, अपनी ग्राम सभा के रेजुलेशन पाकर दे दें, फिर भी सरकार को कहीं ना कहीं रुकना पड़ सकाया। पॉलिटिकल प्रेशर करके कानूनी तौर पर हम फिर भी नहीं जीत सकते। उसके अंदर स्टे मिल गई, लेकिन जज स्टे के अंदर जज के पास सरकारी वकील खड़ा का जाकर भी हरियाणा के अंदर तो हमारा ये कानून है, जज ने कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, ना कि मन मर्जी के फैसले करने हैं। आपके चुने हुए MLA ने और विधानसभा MP ने आपके खिलाफ कानून बनाए हैं, आपकी कोई भी उन्होंने फिक्र नहीं करी। इस करका कानूनी तौर पर MLA MP ने हमारे हाथ बढ़े हुए हैं। हाँ, पॉलिटिकल दबाव और प्रेशर ही सिर्फ एक रास्ता इसके बीच में है। जिस वास्ता आप लोगों ने चाहे कार्रवाई करी है, चाहे होर कार्रवाई करो, इलाके के कल्ले कल्ले गांव के अंदर जाओ, उन्हें पॉलिटिकल इशू बनाओ,
भी हरियाणा सरकार हमारे गुरु घरां की जमीनां नूं बिना मर्जी ते एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल पैंतड़ा एक आपके पास है, उसमें सरकार नूं पता लग जाए हमारे खिलाफ मूवमेंट हो रही है तो पीछा हट जाएगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। हम कल नूं कुरुक्षेत्र भी जा रहे हैं। हमारा मसला आ, हमारी डिमांड आ, लंबे समय से डिमांड आ 2015 से जब तक कानून अपने खिलाफ बने हैं 2000 उसमें कानून के अंदर तब्दीलियां कर दी। हम अधिकार थे हमारी मर्जी बिना हमारी जमीन एक्वायर नहीं हुआ थी, 4 गुना रेट मिलने थे, मिले भी हमारा बुलाने के एरिया में 2013 से लेकर 2014-15 के अंदर जो जमीन एक्वायर हुई है। लेकिन दुख की बात है सारे जमीना वाले बैठे हैं, सारे जमीना वाले बैठे हैं। जो अज कणक का रेट 2300 रुपये 2400 रुपये से 2000 रुपये 1500 रुपये कर दें, सब नूं हत्थां पैरां की पड़ेगी ना, पड़ेगी ना। ठेके देने वाला भी कहा मैं ठेके पर जमीन किस तरह दूं, जिसकी जमीन खेती करने में किस तरह खेती करूं। लेकिन दुख की बात क्या है, अपनी जमीन का रेट जौन सी जमीन अगर 20 लाख कलेक्ट रेट था हमने उसका 80 लाख मिलना था, सरकार ने एक झटके के अंदर 2.5 गुना कर दिया, हमने 45-50 लाख रुपये मिलने हैं। लेकिन थाने तो अपने परिवार के भी नहीं सलाह करी, पंचायत तो कहां करी होनी, जितने साथी बैठे हैं बता दिया किसी ने करी हुआ सलाह, अपने अपने बेटे गल करी हुआ सलाह, अपनी घर वाली गल करी हुआ भी भगवान सरकार ने कड्डा माड़ा कर्म कर दिया। जो ही जमीन का रेट है 80 लाख रुपया का 50 लाख कर दिया, जिसका 50 लाख था उसका 30 लाख रुपया कर दिया। बताओ किसी ने सलाह करी हुआ? सरकार हमारा टीके ला लगा देखा, जब हम उसके खिलाफ नहीं बोलते फिर एक नवे दिन नवा कानून अपने खिलाफ तैयार हुआ है। इस करके हम अपनी मुख्य मांग रखी हुई है लंबे समय से कि हमारा 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ, उसमें क्या आया 70% लोगों की सहमति आ, 4 गुना रेट कलेक्टरेट का आया, शहरी प्रॉपर्टी का 2.5 गुना रेट है जो उसमें कमेटी के अंदर आवेगी, और जो हमारी बिल्डिंग मटेरियल आपका 100% मुआवजा आया, उसके अंदर दरख्ता का मुआवजा 100% का। लेकिन आज DCSD में कर दिया खड़े होकर इस बिल्डिंग का तो 40 लाख रुपये है, लगे हमारे 4 करोड़, उसनों ही मानना पड़ेगा, उसी नू ही अधिकार दिए हुए हैं। हम कोई अपील दलील नहीं कर सकते। मैं सब वास्ते कहना चाहूंगा आप लोगों के खिलाफ कानून बनाया, लेकिन दुख की बात ज्यादा हुआ जब जमीन ही जारी है सापर के अंदर NHI वाले कह दिया भी आप पंचायती मुश्तरका मालकान जमीन में मिट्टी पाड़ो। बीजेपी का बंदा, बीजेपी को वोट पाने वाला बीजेपी का लीडर आया हमारे पास भी कुछ मसला हल करो, मैं कहता हूं अगले पासा ला गए, कहने लगा जमीन सारी पड़ जा, पर मैं पार्टी के विरोधी नहीं होता, क्योंकि 9 किले जमीन के 20-20 फुट डूंगा खोद दिए, ऐसे से तो हालात हुए पड़े हैं अपने। मेरा कहने का भाव है 1961 में कानून बना दिया मुश्तरका मालकान शामला जमीना पंचायत के नाम मुकदमे इंतकाल कर दिए जाएंगे। पंचायत 53 में बनी, जमीन हमारे पास सैकड़ों सालों से हैं। लेकिन दुख की बात आज का नौजवान क्या कहा, हमारे पास पंचायती जमीन है नहीं, और जमीन हमारी है पंचायत में सरकार ने कानून बना कर दी है। हम गरीब न्यू नहीं है, हमने गरीब बनाया जाए। पॉलिसियां हैं, जितने फैक्ट्रियां वाले बैठे हैं, चाहे बद्दी के अंदर फैक्ट्री लगा कोई स्पेशल जोन बना दिए जहां फ्री बिल, फ्री कनेक्शन, फ्री कोई टैक्स नहीं है उनके ऊपर। कोई भी जमीन के 100 किले खरीद ले 1 रुपया टैक्स गवर्नमेंट में देना, हम एक मरला खरीद कर दिखाओ। अपन जमीन आप 2 रुपये महंगी ले लेंगे, हमने देना ही नहीं जाएगा टैक्स। लेकिन कंपनियां फ्री हैं, किसान एक मरला नहीं खरीद सकता बिना टैक्स के। सारे खिलाफ कानून इतने बने हुए हैं, जितने कोई से लिखा होगा कोई राजनीतिक पार्टी कोई, जितने कानून बने किसान और मजदूर के खिलाफ बने हैं, कारपोरेट घराने के हक के बने हैं। इस करके आप लोग मत किसी सुमा रहा भी कोई सरकार, हाँ पॉलिटिकल दबाव प्रेशर हल्का है CM साहब का जाकर बेनती करनी चाहिए। अपने पास अगर वो बेनती नहीं सुन दे, हम हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2 मेंबर आपके बीच में बैठे हैं, और भी सारे मेंबरों को अपील करेंगे, अपने 49 मेंबर उन सब को बेनती करेंगे भी सरकार के साथ बात करेंगे, हमारे गुरुघर की जमीन नहीं जानी चाहिए। अगर फिर भी नहीं बात बनेगी, अगर आप ड्यूटी लावेंगे अपा SGPC के लोगों को बोला, लेकिन अपनी लड़ाई में लड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला गुरुद्वारा टोका साहब की कमेटी और इलाके के लोग CM जाकर अपनी लिखती दरखास्त देगा जरूर आना भी वो काम होना ना करो। अगर सरकार ने AMT बनानी है, सरकार ने जहां कोई अपना
अधारे बनाने तो गुरु घर में तो जमीन की जरूरत होर ज्यादा पड़नी आ, हमने होर प्रबंधन की जहां संगत ने ज्यादा रहना आ, हमने और ज्यादा जरूरत आ, ना कि हमारी जमीन खुशी जा, हमने तो और जमीन दी जा ताकि गुरुद्वारे के प्रबंध सचेजे ढंग गल या बिल्डिंग इमारत बनाकर लोगों की सेवा करी जा सका। इस करके अपनी बात ਨੂੰ दलील गल मैं पढ़ रहा था भी कोई भी कानूनी तौर पर आप अगर कहा भी गुरु घर की जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते, खुली छूट है भाई, कोई नहीं रोक सकता। अगर रोक सका तो पोलिटिकल प्रेशर आ, और आप अगर सीएम जवाब दे तो उसके बाद घर घर जो गांव जो इलाके की संगत इकट्ठा करो। मैं बेनती करनी चाहूंगा लीडर साहबान या कमेटी